मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह ताला की शैतान मरदूद से और शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक और बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मौजा टीवी ऑफिशियल के मोहतरम देखने और सुनने वालों, अस्सलामुअलैकुम। प्यारे दोस्तों, जब से ये दुनिया बनी है इंसान मौत का इलाज ढूंढने की कोशिश में लगा हुआ है या फिर मरने के बाद का तजस्सुस कुरेदने में न जाने क्या क्या तजुर्बात करता आया है। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में आप लरस जाएंगे ये देखकर कि जब एक हिंदू मुसलमान को दफनाकर उसकी रूह को पिंजरे में कैद करने का अमल करने लगा तो पिंजरे के अंदर रूह ने जो किया वहां मौजूद लोगों की दौड़ें लग गईं, कानों को हाथ लगाकर तौबा करने पर मजबूर हो गए और ये अमल करने वालों के साथ जो कुछ हुआ वो देखकर आप भी कांपने लगेंगे। इसलिए ये सब जानने और देखने के लिए हमारे साथ वीडियो में आखिर तक जुड़े रहिएगा और वीडियो को लाइक करते हुए दोस्तों में शेयर लाजमी कीजिएगा और आगे बढ़ने से पहले कंफर्म ज़रूर कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि हमारी आने वाली मज़ीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। तो आइए आगाज़ करते हैं आज की वीडियो का। मोहतरम प्यारे दोस्तों, भारत में हिंदू इंतहा पसंदों के मुसलमानों पर मुजालिम की दास्तानें आए दिन सुनने और देखने को मिलती रहती हैं, लेकिन ये जो वाक़या हम आज आपको सुनाने वाले हैं इसने जुल्म के साथ साथ इंसानियत की भी धज्जियां उड़ाकर रख दी। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के ज़िला बुलंदशहर के अनूप शहर इलाके में पगोना गांव है जहां मौलवी अकरम रहता था। निहायत नेक सीरत, अल्लाह का नेक बंदा जो इस गांव की छोटी सी मस्जिद का इमाम भी था, अपनी 2 जवान बेटियों और बीवी के साथ यहां सालों से मुकीम था। दोस्तों, इस गांव में हिंदुओं की अक्सरियत और इक्का दुक्का ही मुसलमान घराने रहते थे और वो इक्का दुक्का मुसलमान घराने भी हिंदू इंतहा पसंदों से तंग आ चुके थे जिन्होंने इनकी जिंदगी अजीरन कर दी थी। आए दिन वो कोई ना कोई मुसलमान घरों को अजियत देने का तरीका बहाना ढूंढते और फिर कोई कसर ना छोड़ते कि मुसलमानों को एज़ा दी जाए। ये चंद घराने जो इस गांव में बाकी बचे थे आए दिन के हिंदुओं के मुजालिम से तंग आ चुके थे। उनका कोई पुरसाने हाल ना था क्योंकि पुलिस भी इन हिंदू इंतहा पसंदों के साथ मिली हुई थी। मौलवी अकरम ज़्यादातर अपनी इबादत में मशगूल रहता था, मगर ये सूरत हाल जब उसने देखी तो चुप ना बैठ सका और हक की आवाज़ बुलंद कर दी। गांव के हिंदू मौलवी अकरम की इज्जत करते थे, मगर हिंदू मुस्लिम फसाद ने लोगों को एक दूसरे की नज़र में मौतबर ना रहने दिया था। मगर इन सब के बावजूद मौलवी अकरम के लिए लोग अकीदत व एहतराम का जज्बा रखते थे। इसी बिना पर मौलवी अकरम हिंदू लोगों के घर घर जाने लगा और उनको अल्लाह का खौफ दिलाने लगा कि लोगों, अल्लाह के कहर, उसके गुस्से से डरो। इन मुजालिम का हिसाब देना पड़ेगा और जिस्म के साथ तुम लोगों की रूहें भी क़यामत तक जहन्नुम की आग में झुलसती रहेंगी। और दोस्तों, उसकी इसी बात को लेकर मौलवी अकरम और हिंदू साधुओं के बीच मुनाजरा हो गया, जिसमें मुर्दे जलाने और दफनाने की बातों पर मौलवी अकरम पर मजमा भड़क उठा। इसके बाद हिंदू इंतहा पसंदों ने अपना पूरा इरादा बना लिया कि इसी बात को लेकर मुसलमानों का सफाया किया जा सकता है और शायद ये उन्हीं के मंसूबे का हिस्सा था या कुछ और मामला था कि मुनाजरे के ठीक अगले रोज़ सुबह जब लोग पूजा के लिए मंदिर गए तो देखा दोनों पंडितों की लाशें पड़ी थीं। उन्हें किसी ने तेज धार हथियार से कत्ल कर दिया था और ये दोनों पंडित मुनाजरे में भी शामिल थे। यही वो मौका था दोस्तों जब हिंदू इंतहा पसंदों ने इसका इल्ज़ाम मौलवी अकरम पर लगाया और सब हिंदू इस कत्ल का बदला लेने मौलवी अकरम के घर की तरफ चल पड़े कि अपने मंदिर के पुजारियों के कत्ल का बदला ले सकें, क्योंकि उन्हें यही लग रहा था कि ये मुनाजरे की वजह से इन पुजारियों पर मुसलमानों ने ही अपना गुस्सा निकाला है और इनको बेरहमी से कत्ल कर दिया गया है।
हिंदू इंतहा पसंदों में से एक शख्स जो इस तमाम मजमे को लीड कर रहा था वो एक साधु था और काले जादू के हवाले से जाना जाता था। सारे मजमे को उसी ने भड़काया था। वो सब मौलवी अकरम के घर पर पहुंचे और घर का दरवाज़ा तोड़कर अंदर दाखिल होकर मौलवी अकरम और उसकी 2 जवान बेटियों और बीवी को घसीटते हुए गांव के चौक में ले आए और फिर इन लोगों ने दरिंदगी का खेल शुरू किया। उस अल्लाह के नेक बंदे के सामने उसकी जवान बेटियों और बीवी की इज्जत को पामाल किया गया। सबके कपड़े फाड़कर चौक में बराहना करके कई दरिंदों ने उनको पहले अपनी हवस का निशाना बनाया और फिर उनके गले काट दिए गए। मौलवी अकरम चीखता चिल्लाता रहा और आखिर में उन्होंने उसका भी गला काटकर मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों, फिर वो साधु जिसका नाम जगनदास था मजमे से मुखातिब हुआ कि ये मौलवी हमारे मुर्दों को अग्नि देने पर हमें बातें सुनाता था, तो आज मैं आप लोगों के सामने इसकी रूह को कैद करके दिखाऊंगा ताकि तुम लोग जान सको कि हमारा मजहब कितना ताकतवर है। इसलिए इस मौलवी की कब्र बनवाओ, उसको इस कब्र में दफन कर दो। लोगों ने साधु का इतना बड़ा दावा सुना तो पूरा गांव इकट्ठा हो गया ये तमाशा देखने के लिए। मौलवी अकरम को एक कब्र में दफन किया गया और साधु के कहने पर कब्र के ऊपर एक जंगला नुमा पिंजरा बनाकर रखा गया। साधु कब्र के पास धूनी रचाए बैठ गया और सामने आग जलाकर अमल करने लगा। लोगों को उसने कहा था कि इसकी रूह वो दोबारा कब्र में लाएगा और इसकी रूह को कैद करके इसको हमेशा के लिए अग्नि में झुलसाएगा कि ये मौलवी हमें जो खौफ दिलाता था वो इसी के साथ किया जाएगा। दोस्तों, यकीनन ये दावा उस साधु का काले इल्म का तमाशा होता, मगर इस कदर दरिंदगी और जुल्म के बाद उस अल्लाह के नेक बंदे की लाश और कब्र की बेहुरमती मेरे अल्लाह को गवारा ना हुई। और देखने वालों ने देखा दोस्तों कि जैसे ही उस पखंडी साधु ने ये अमल शुरू किया, उस पखंडी साधु को गायबाना थप्पड़ पड़ने लगे। लोगों की चीखें निकल गईं कि उस साधु को दोस्तों उल्टा लटकाकर जैसे कोई धुलाई कर रहा हो। वो साधु चीखने चिल्लाने लगा और यहाँ तक कि माफिया मांगने लगा और ये भी उसने कबूल किया कि वो तौबा करता है और इस्लाम पर ईमान लाता है। मगर उसकी धुलाई का सिलसिला ना रुका दोस्तों। ये मंजर देखकर कुछ इंतहा पसंद हिंदू जब भागने लगे तो उनको भी थप्पड़ों की बारिश शुरू हुई और सिर्फ उन्हीं को नहीं, गायबाना तमाम मजमे की चीखें बुलंद होने लगीं। सब तौबा करने लगे, सबने कलमा तक पढ़ लिया दोस्तों। सारी रात उनकी धुलाई होती रही। अगली सुबह वो शरपसंद हिंदू और वो साधु मुर्दा हालत में ऐसे मिले कि उनकी शक्लें भी पहचान में ना आ पा रही थीं। गांव वाले तो सभी रात में ही कलमा पढ़ चुके थे, मुसलमान हो चुके थे। इसके बाद मौलवी अकरम और उसकी फैमिली की लाशों को जनाजा पढ़कर बाइज्जत तरीके से दफनाया गया और पूरा गांव तौबा करता रहा और मुसलमान हो गया। सुभान अल्लाह। दोस्तों, बेशक अल्लाह जालिमों का हिसाब बेहतर करना जानता है। ये सच्चा वाकया है और वो सारा गांव आज मुसलमान हो चुका है। प्यारे दोस्तों, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करते हुए दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। जाते जाते अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला दुश्मनाने इस्लाम को निस्तो नाबूद फरमाए और जुल्म करने वालों को उनके अंजाम तक पहुंचाए और हमारा खात्मा ईमान पर करे। आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, जाते जाते एक बार फिर कंफर्म कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। आने वाली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।